ये गुप्त गोदावरी सीता माता का कुंड है। जो जल की धारा देख रहे हैं, ये नासिक पंचवटी त्र्यंबकेश्वर से प्रभु राम माता का कुंड है। वनवास काल के समय में माता सीता ने इसी में स्नान किया। यही जलधारा दूसरी गुफा में जाती है। दूसरी गुफा से बाहर जाने के बाद कुंड हो गए, इसीलिए शास्त्रम का नाम है गुप्त गोदावरी। आपने सोचा है कि ताजमहल से लेकर चित्रकूट और मणिकर्णिका घाट तक इन जगहों से जुड़े राज क्या हो सकते हैं? आज हम आपको उत्तर प्रदेश के उन अनजाने पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो शायद आपने कभी सुने ही नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बिस्वजित और आज हम चलेंगे उत्तर प्रदेश की गहराइयों में, जहां छिपे हैं अनकहे रहस्य और रहस्यमयी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। संजीवनी बूटी और द्रोणागिरी पर्वत का रहस्य। द्रोणागिरी पर्वत को लेकर मान्यता है कि यह रामायण काल से जुड़ा है। ये माना जाता है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी ने इसी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर उनकी जान बचाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज भी यहाँ के स्थानीय लोग इस पर्वत को पवित्र मानते हैं और इसे प्रणाम करते हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस क्षेत्र में दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई हैं। इनमें से कई का औषधीय महत्व रामायण में वर्णित संजीवनी बूटी जैसा ही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में इस पर्वत से एक अद्भुत चमक दिखाई देती है। क्या यह संजीवनी बूटी का संकेत हो सकता है? ताजमहल और इसके छुपे रहस्य। ताजमहल के नीचे कई बंद दरवाजे और तहखाने हैं। कहा जाता है कि इनमें शाहजहां और मुमताज की कई निजी चीजें और दस्तावेज छिपे हो सकते हैं। लेकिन क्यों इन्हें बंद रखा गया? क्या ये सिर्फ वास्तुशिल्पीय महत्व रखते हैं या इनके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है? ताजमहल सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में सफेद और रात में सुनहरा दिखता है। ये रहस्य इसका संगमरमर है या कुछ और? कुल्लू से जुड़ाव। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के स्थानीय लोग दावा करते हैं कि ताजमहल के कुछ कारीगर उनके पूर्वज थे। उनकी कहानियों में यह दावा है कि ताजमहल के मूल डिजाइन में उनसे सलाह ली गई थी। चित्रकूट की रहस्यमयी गुफाएं। चित्रकूट को रामायण में एक विशेष स्थान प्राप्त है। ये माना जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान यहाँ कई साल बिताए। इन गुफाओं में ऐसी ऊर्जा है कि वहां ध्यान करने पर अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। कामदगिरी पर्वत के चारों ओर बनी गुफाएं आज भी आध्यात्मिक स्थान मानी जाती हैं। कहते हैं कि यहाँ साधुओं को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये गुप्त गोदावरी सीता माता का कुंड है। जो जल की धारा देख रहे हैं, ये नासिक पंचवटी त्र्यंबकेश्वर से प्रभु राम माता का कुंड है। वनवास काल के समय में माता सीता ने इसी में स्नान किया। यही जलधारा दूसरी गुफा में जाती है। दूसरी गुफा से बाहर जाने के बाद कुंड हो गए, इसीलिए शास्त्रम का नाम है गुप्त गोदावरी। सोरों का रहस्य और ऐतिहासिक महत्व। सोरों क्षेत्र को मोक्षदायिनी भूमि कहा गया है। यह स्थल महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। स्थानीय कथा। गंगा नदी की एक अनोखी धारा इसी स्थान पर प्रकट हुई थी। यहाँ पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में हजारों लोग शामिल होते हैं। सोरों के प्राचीन किले और मंदिरों में अभी भी कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो इसके रहस्यमयी इतिहास को दर्शाते हैं। झांसी और कालपी का इतिहास। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कालपी का गहरा नाता है। कालपी किले में एक गुप्त सुरंग पाई गई थी। यह सुरंग रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अंग्रेजों से बचने के लिए इस्तेमाल की गई थी। कालपी का किला किसी समय एक सैन्य केंद्र था। कहा जाता है कि यहाँ के कई भाग आज भी अनदेखे हैं। कालपी और महाभारत। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान महाभारत के योद्धाओं का विश्राम स्थल था। मणिकर्णिका घाट का अनंत रहस्य। मणिकर्णिका घाट पर चिताएं कभी बुझती नहीं। इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। यहाँ यमराज का कोई अधिकार नहीं है और मरे हुए व्यक्ति सीधे स्वर्ग जाते हैं। इस अग्नि को लेकर कई वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं, लेकिन इसकी निरंतरता और ऊर्जा का स्रोत आज भी अज्ञात है। हस्तिनापुर का महाभारत से जुड़ाव। हस्तिनापुर वह जगह है जहां पांडव और कौरव रहते थे। पुरातत्वविदों को यहां से महाभारत काल की मूर्तियां, बर्तन और औजार मिले हैं।
हस्तिनापुर के कुछ प्राचीन कुएं और जलाशय आज भी उपयोग में हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सिर्फ भारत का दिल नहीं है, बल्कि यह रहस्यों और कहानियों का खजाना भी है। हमने आज इसके कुछ अद्भुत पहलुओं को समझने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं, तो कमेंट करके बताना न भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं बिस्वजित फिर मिलूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।